हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन। तो हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है लाइफ चेंजिंग एटीट्यूड, वो सीरीज़ में हमने पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 6 तक बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने समझी और अभी बाकी है हमारा पॉइंट नंबर 7 एंड पॉइंट नंबर 8। चलिए, तो आज हम बात करते हैं लाइफ चेंजिंग एटीट्यूड नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है कि स्टार्ट डूइंग और स्टार्ट लाइकिंग द थिंग्स विच आर नीडेड टू बी डन। मतलब इसको दूसरे वर्ड्स में भी हम बोल सकते हैं कि स्टार्ट लर्निंग टू स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में रीज़न के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ ऐसी चीज़ों को, ऐसे काम को, ऐसे टास्क को लाइक करना शुरू करना चाहिए हमें, जो चीज़ें या जो टास्क करना ज़रूरी है। अगर मैं ये बात करता हूँ तो जनरली मुझे आंसर, मोस्ट ऑफ अस, हम सब की साइड से आंसर यही आएगा कि अरे इसमें क्या नया है, हम तो वो सब कर ही रहे हैं जो ज़रूरी है। नहीं, अगर हम बहुत कीनली, बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करें ना फ्रेंड्स, तो हम ज़्यादातर वही काम करते रहते हैं या तो जो हमें पसंद है या जो इजी होता है। अपने आप को ऑब्ज़र्व करके देखना, दिस इज़ फैक्ट। हम वही करते हैं जो हमें पसंद है या तो जो हमारे लिए इजी है करना। अगर स्टूडेंट्स की बात करो, सिर्फ स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में देख सकते हैं वो लोग ज़्यादातर वही सब्जेक्ट ज़्यादा हाथ में उठाएंगे, वही सब्जेक्ट का होमवर्क ज़्यादा या अच्छे से होता होगा जो सब्जेक्ट उनको पसंद होता है या जो सब्जेक्ट इजी है। लेकिन मोस्ट ऑफ अगर आप देखो तो वो सब्जेक्ट का होमवर्क बाकी रह जाता होगा, इनकम्प्लीट रह जाता होगा या होता ही नहीं होगा जो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है या जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है। एंड दिस इज़ नॉट द थिंग विच इज़ ओनली एप्लीकेबल टू द स्टूडेंट्स। ये चीज़ हर एक इंसान को भी लागू होती है, मुझे भी लागू होती है। देखिए, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा खुद का माइंड सेटअप ही पहले से उस तरह का बना हुआ है कि जो चीज़ें हमारे लिए पसंदीदा है, वॉट वी लाइक, एंड द थिंग्स विच आर ईजी फॉर अस टू कंप्लीट, टू फुलफिल, टू डू, हम वो चीज़ फटाफट फटाफट कर लेते हैं और हम लेबल भी कर देते हैं कि मैंने ये कर लिया। बट क्या सच में सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें करते रहने से हमारी लाइफ में चेंज आ रहा है? चेंज मतलब आई एम टॉकिंग इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव चेंज आ रहा है? क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं? क्या हम ग्रो कर रहे हैं उसकी वजह से? ये क्वेश्चन हम कभी अपने आप को नहीं पूछते, एंड दैट इज़ द रीज़न हम कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके, जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है, ऐसे काम, ऐसे टास्क हम नहीं करते, क्योंकि हमने कभी वो सोचा ही नहीं होता है कि अगर हम कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं आएंगे देन वी विल बी स्टक इनटू दैट फ्रेम। हम वो फ्रेम में स्टक होके रह जाएंगे। हम कभी उस फ्रेम में से बाहर नहीं आ सकते। मतलब कि हमने खुद ने ही अपने ग्रोथ के
प्रोग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को हमने खुद ने रोक लिया। क्योंकि अगर हमें ग्रो करना है तो हमें वो सारे काम करने पड़ेंगे जो मोस्टली हमारे कंफर्ट लेवल से बाहर होंगे, जो करने के लिए हमारा माइंड हमें रोक रहा होगा कि नहीं यार, ऐसे काम, सुबह उठ के इतनी पढ़ाई अर्ली मॉर्निंग कौन करे, ये काम हैवी है, डिफ़िकल्ट है, कौन करेगा। इसकी वजह से हम अपने आप को रोक लेते हैं उस काम करने से। लेकिन हम वो नहीं समझते कि हम सिर्फ हमारा काम नहीं रोक रहे हैं, हम रोक रहे हैं हमारा खुद का सक्सेस, हम रोक रहे हैं हमारा खुद का प्रोग्रेस। हम अपने ग्रोथ को रोकने वाले खुद हैं। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल्स की तरह समझते हैं, शायद उससे हम ये चीज़ अच्छे से समझ पाए। पहले एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो आप लोगों को पसंद है। आपका कोई भी पसंदीदा प्लेयर ले लीजिए, चाहे वो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का प्लेयर है, मतलब कि वी कैन टॉक अबाउट MS धोनी, वी कैन टॉक अबाउट विराट कोहली, या हार्दिक पांड्या ले लीजिए, या रविंद्र जाडेजा ले लीजिए, जिनके नाम यंगस्टर्स में ज़्यादा फेमस है। आपको क्या लगता है कि इन लोगों को सक्सेस अपने कंफर्ट जोन में रह के मिली है? और इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी आज भी क्या वो लोग अपनी सक्सेस को मेंटेन करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके मेहनत नहीं कर रहे हैं? अगर वो लोग ये सोचना शुरू कर दे कि अब तो मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूँ, अब मुझे हर रोज़ ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है, हर रोज़ मुझे इतना वर्कआउट करने की, हर रोज़ मुझे इतना रन करने की क्या ज़रूरत है, आई एम ऑलरेडी अ स्टार क्रिकेटर, स्टार बैट्समैन, स्टार कैप्टन ऑलरेडी, तो मुझे ये क्या ज़रूरत है। तो सोचिए क्या उनका ग्रोथ होगा? या उनके पास्ट से स्टार्ट कीजिए, अगर उन लोगों ने यही सोचा होगा तो क्या वो इस लेवल तक पहुंच पाते? CR7 की बातें यंगस्टर्स बहुत करते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसकी लाइफ को भी देख लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट फिट एथलीट और प्लेयर, क्या वो अपने आप को फिट रखने के लिए हर रोज़ अपने कंफर्ट लेवल से बाहर जाके मेहनत नहीं कर रहा होगा? इस लेवल तक पहुंचने के बाद भी वो लोग क्यों मेहनत करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर कंसिस्टेंसी चाहिए प्रोग्रेस में, ग्रोथ में, सक्सेस में, अगर आपको अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ता रहना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके मेहनत करनी ही पड़ेगी। जो काम ज़रूरी है वो करना ही पड़ेगा, ना कि जो काम पसंद है वो करके बैठ जाओ। चलो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो शायद हम सब की लाइफ को टच कर सकता है। सोचिए हम खुद जब छोटे थे, एकदम छोटे इन्फेंट्स, तब हमारी मम्मी, हमारी मदर, उनके डे टू डे काम के साथ सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देती थी? हमारे ग्रोथ पे, हमारी केयर पे, हमारे डेवलपमेंट पे, हमारे नरिशमेंट पे। तो क्या हमारी मदर को वो काम हर रोज़ पसंद आता होगा? हर रोज़ वही का वही, लेकिन फिर भी वो कर रही थी क्योंकि उनको पता था कि ये काम उनके बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं, अब आज मैं थकी हुई हूँ, आज ये इश्यू है, आज ये प्रॉब्लम है, तो मैं ये नहीं कर सकती या कर पाऊँगी, या मैं नहीं करूँगी। उन्होंने वो काम करने को प्रायोरिटी दिया कि जो काम करना ज़रूरी है। तो यही चीज़ हमें अपनी लाइफ में इम्बाइब करनी है। जो काम पसंद है, जो काम इजी है, वो तो ठीक है, सभी लोग कर लेते हैं।
इसीलिए 98% टोटल पॉपुलेशन में से लोग सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में नहीं आते। ओनली 2% ऑफ पीपल आर देयर इन द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल पीपल, क्योंकि वो 2% लोग ऐसे हैं जिनको वो पता है कि जो करना ज़रूरी है वो करना ही है, चाहे उसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन में से कितना भी बाहर जाना पड़े, हमें वो काम करना है। तब जाके उनका नाम ये सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में आता है। सो फ्रेंड्स, ये पॉइंट हमारे लाइफ के लिए, हर एक की लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट लाइकिंग द थिंग्स विच आर नीडेड टू बी डन। स्टार्ट लाइकिंग द थिंग्स विच आर आउट ऑफ आवर कंफर्ट लेवल। कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना ही पड़ेगा और काम करना शुरू करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले लेने से वी डोंट बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन। उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, किस वक्त करना है और कितना करना है, ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है। तब जाके हमारा वो इन्फॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट होता है, वो नॉलेज एक्शन में कन्वर्ट होती है और फिर वो एक्शन रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। सो एक्शन इज़ मस्ट टू गेट द रिजल्ट्स, और उसके लिए हमें पसंद हो या ना हो, जो काम करना पड़ेगा वो काम करना ही पड़ेगा। चलिए, ऐसी ही कुछ बातों के लिए come on, let us talk and follow me.